अच्छा जी, जो आपका ट्रांसक्रिप्ट होता है जिसको हम रिज़ल्ट कार्ड भी बोलते हैं और डीएमसी भी बोलते हैं, अगर ये ट्रांसक्रिप्ट आपने एचईसी से अटेस्ट करवाना हो तो क्या इस ट्रांसक्रिप्ट को आप पहले अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? इसके लिए तमाम मटेरियल जो है मैंने एचईसी की वेबसाइट से लिया है। मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। ये 3 मुख्तलिफ़ केस हैं, ठीक है। इन केसेस का आपस में कोई तल्लुक़ नहीं है, ये सेपरेट केसेस हैं, ठीक है। पहला केस क्या है कि आपका जो जो भी आपने किया है, बैचलर्स किया है या मास्टर्स किया है, उसके अंदर आपको डिग्री भी मिल गई हुई है और ट्रांसक्रिप्ट भी उस प्रोग्राम का मिल गया हुआ है, ठीक है। और अब आप ये चाह रहे हैं कि आप डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट दोनों को एचईसी से अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहली चीज़ तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफ़ द केसेस में बच्चे बिला वजह अपना पैसे जो हैं वो वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास डिग्री है और प्लस ट्रांसक्रिप्ट भी है तो आप सिंपली अपनी डिग्री को एचईसी को टीसीएस करें और वो साथ उसकी फ़ी वगैरह पे करें और वहाँ से उसकी अटेस्टेशन करवाएं। आपको ना अपनी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत है, ना आपको अपने ट्रांसक्रिप्ट को सेंड करने की ज़रूरत है, ना आपको किसी और चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। बच्चे बिला वजह जो है 10-15 हज़ार रुपया जो है इस चीज़ पे वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होता। तो अच्छा, अब इसमें अगर मिसाल के तौर पे आपको कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि आपने डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट आपके पास दोनों हैं और आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई मैंने तो डिग्री भी एचईसी से टेस्ट करवानी है और ट्रांसक्रिप्ट भी टेस्ट करवाना है, तो उस सूरत में अब हम डिग्री के लिए तो आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत मैंने बताया नहीं होती, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री की वेरिफिकेशन की तो ज़रूरत नहीं होती, बट जो ट्रांसक्रिप्ट है इसके लिए जो रूल है जो कि एचईसी की वेबसाइट पे मौजूद है उसमें यह है कि अगर आपका ट्रांसक्रिप्ट जो है आपके एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट या कंट्रोलर ऑफ यूनिवर्सिटी की जानिब से इशू हुआ है तो तब इसकी वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी से रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा क्या है कि अगर आपका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो किसी जैली डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट या एफिलिएटेड कॉलेज ने ज़ाती तौर पे इशू किया हुआ है तो फिर आप इस ट्रांसक्रिप्ट की जो वेरिफिकेशन है कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी से लाजमी तौर पे पहले करवाएंगे, फिर एचईसी में आप जो अटेस्टेशन के लिए जाएंगे। अच्छा जी, अब ये केस नंबर 1 जो था ये क्या था, डिग्री भी आपके पास है किसी प्रोग्राम की और प्लस ट्रांसक्रिप्ट भी है। अब केस नंबर 2 जो है वो एक सेपरेट चीज़ है। केस नंबर 2 में क्या है कि आपको अभी डिग्री इशू ही नहीं हुई, ठीक है जी। केस नंबर 2 क्या है कि डिग्री अभी आपको इशू नहीं हुई, सिर्फ आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बाहर जाने की जल्दी होती है तो उनके पास अभी ट्रांसक्रिप्ट होता है, डिग्री नहीं होती। इनके लिए जो है ये पॉइंट नंबर 3 और 4 है, ये एचईसी की वेबसाइट के ऊपर ऐसे ही मौजूद है बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है। तो इनके लिए ये है कि इन्होंने अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है चूँकि इनको डिग्री अभी इशू नहीं हुई उसकी वेरिफिकेशन लाजमी तौर पे अपने कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन या यूनिवर्सिटी से या डिग्री वार्डिंग इंस्टीट्यूट से करवानी, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जिन लोगों को डिग्री अभी इशू नहीं हुई उनके लिए ये एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि उन्होंने पहले उस ट्रांसक्रिप्ट को लाजमी तौर पे वेरीफाई करवाना है यूनिवर्सिटी से, देन उन्होंने एचईसी में अटेस्टेशन के लिए जाना है या एचईसी में अटेस्टेशन जो है वो टीसीएस के थ्रू सेंड करनी। ये लाजमी चीज़ है, इसमें कोई भी छूट नहीं है, ठीक है। अगर आपको डिग्री अभी इशू नहीं हुई तो उस सूरत में एचईसी के पास आपका मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। उस वजह से ये कंडीशन लगाई गई है कि ट्रांसक्रिप्ट जो है उसको पहले वेरीफाई करवाएंगे यूनिवर्सिटी से, फिर एचईसी आप जाएंगे। अच्छा जी, इसमें एक और पॉइंट है कि अगर आपके 1-2 सेमेस्टर अभी हुए हैं तो आपका इनकम्प्लीट अगर ट्रांसक्रिप्ट है तो देन उसको भी आपने पहले अपनी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से वेरीफाई करवाना है, देन आपने एचईसी में अटेस्टेशन के लिए जाना है। बट स्टेटस जो है इनकम्प्लीट स्टडीज़ का ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर विजिबल होना चाहिए। और नंबर सेकंड ये है कि ऑनलाइन अगर आप एचईसी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें डिग्री इन प्रोग्रेस स्लैश इनकम्प्लीट स्टडीज़ का ऑप्शन आपने चूज़ करना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। डॉक्टर्स के लिए है केस नंबर 3, एफसीपीएस या एमसीपीएस की जो सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उन्होंने अगर एचईसी से अपने इस सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन करवानी है तो पहले वो अपने इन सर्टिफिकेट्स जो हैं इनमें से कोई भी है अगर उनके पास या दोनों हैं
तो उनको CPSP के जो चीफ़ कंट्रोलर एग्जामिनेशन है वहाँ से उसकी टेस्टेशन करवाएंगे या वेरिफिकेशन करवाएंगे, देन वो HEC में रब्ता करेंगे। ठीक है, पहले वो वेरिफिकेशन या टेस्टेशन इसकी करवा के CPSP के चीफ़ कंट्रोलर एग्जामिनेशन से देन वो HEC में जाएंगे। ठीक है जी।